ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सर्वप्रथम मैं गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी को अभिनंदन देना चाहूंगा कि उन्होंने इस प्रकार का भगवत गीता पर कोर्स प्रारंभ किया है। मैं श्री सुधीर ठाकुर जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया है कि मैं इस प्रकार से विद्यार्थियों के साथ भगवत गीता के बारे में अपने विचारों को वहां पर उनके बीच में ला सकूं और उनका जो उपदेश है उसके बारे में बोल सकूं। भगवत गीता एक वैश्विक ग्रंथ है जो हमें न केवल जीना सिखाती है पर मरना भी सिखाती है। हमारे जीवन की जितनी समस्याएं हैं उन सभी का सामना करने में भगवत गीता का संदेश बड़ा महत्व का है। विशेषकर विद्यार्थियों के लिए परीक्षा का टेंशन हो या दूसरे प्रकार का टेंशन हो, कितनी प्रकार की समस्याएं हो, उनके साथ जूझने में भगवत गीता का संदेश अत्यंत महत्व का हो जाता है। और विशेष करके आज जिसकी चर्चा चल रही है स्पिरिचुअल कोशंट, एसक्यू बढ़ाने के लिए, एसक्यू को डेवलप करने के लिए भी, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए भी भगवत गीता का संदेश बहुत महत्व का है। मैनेजमेंट लीडरशिप के बहुत सारे लेसन्स, बहुत सारा पाठ हमें भगवत गीता में मिलता है। विश्व के सभी विद्वानों ने इस ग्रंथ की बुरी बुरी प्रशंसा की है। भगवान श्री कृष्ण के इस ग्रंथ के बारे में स्वामी विवेकानंद ने कहा, द टीचिंग्स ऑफ कृष्णा एज टॉट बाय द गीता आर द ग्रैंडेस्ट द वर्ल्ड हैज एवर नोन। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि भगवत गीता में जो भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिए हैं, इससे महान उपदेश विश्व में किसी ने नहीं दिए और मानवता कभी भी इतने अच्छे विचारों को शायद भविष्य में भी प्रकट नहीं कर सकेगी। ऐसे उच्च विचार भगवत गीता के बारे में बड़े बड़े विद्वानों ने कहा। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा, When I read the Bhagavad Gita and reflect about how God created this universe, everything else seems so superfluous. जब मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ और किस प्रकार से ईश्वर ने इस सृष्टि का प्रारंभ किया उसके बारे में सोचता हूँ तो बाकी सब मुझे नगण्य लगता है। लॉर्ड वैरन हेस्टिंग्स, जो कि हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया थे, उन्होंने कहा, I hesitate not to pronounce the Gita a performance of great originality, of sublimity of conception, reasoning and diction almost unequaled, and a single exception amongst all the known religions of mankind. कहते हैं कि भगवत गीता एक ऐसा अपवाद है, सारे विश्व में इस प्रकार का अपवाद नहीं है जिसमें कि हमें पूरे विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ हमें उपदेश मिलते हैं। रॉबर्ट ओपनहाइमर, जिन्होंने फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब बनाया, उन्होंने क्या कहा, गीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फिलोसॉफिकल सॉन्ग एग्जिस्टिंग इन एनी नोन लैंग्वेज। किसी भी भाषा में इतने सुंदर दार्शनिक उपदेश और गीत और किसी भाषा में हमें मिलते नहीं है, विश्व की किसी भाषा में। इस प्रकार से भगवत गीता के बारे में सभी विद्वानों ने अपनी अपनी बातें कही है। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे, विशेष करके विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए कि विद्यार्थियों के लिए भगवत गीता का संदेश किस प्रकार से महत्व का है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भगवत गीता का प्रारंभ होता है पहले अध्याय से, और पहले अध्याय का नाम क्या है, अर्जुन विषाद योग। ये भी एक योग है। किसी के जीवन में यदि विषाद आता है तो वह भी ईश्वर से मिलने का एक मार्ग बन सकता है। तो हम क्या देखते हैं, आज विशेष करके विद्यार्थियों में, सभी लोगों में डिप्रेशन आ रहा है, हताशा निराशा की भावनाएं आ रही है, सभी लोग स्ट्रेस में हैं। तो यह जो
विषाद एक प्रकार का आधुनिक मानव के सामने आया है, विशेष करके विद्यार्थियों के जीवन में आया है। तो ये विषाद उनको ईश्वर की तरफ, ईश्वर के साथ मिला सकता है। यह एक बहुत बड़ा एक उसका पॉजिटिव व्यू यह है, ये आपको आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ाने के लिए, एसक्यू को डेवलप करने के लिए बहुत अच्छा साधन बन सकता है, बशर्ते कि भगवत गीता के उपदेशों का पालन किया जाए। तो यह अर्जुन विषाद योग यहां से प्रारंभ होता है और हम देखते हैं किस प्रकार से धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र वहां से प्रारंभ हुआ भगवत गीता का संदेश। तो यह जीवन भी मानो एक कुरुक्षेत्र है, एक संग्राम है। कभी कभी ऐसा होता है अर्जुन के समान हम भी हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। जैसे अर्जुन ने क्या किया, प्रथम अध्याय में देखते हैं कि जब उसने दुश्मनों को देखा, उसने अपने संबंधियों को दुश्मनों के रूप में देखा, तो वे एकदम हताश हो जाते हैं कि इनको मुझे मारना पड़ेगा। और एक डर भी आया, एक भय भी हुआ कि शायद यदि मैं हार गया तो क्या होगा। इन सब के कारण उसका मन इतना अधिक विचलित हो गया कि वह गांडीवधारी अर्जुन, इतना महान, वो सारी सेना का जनरल, वो भगवान श्री कृष्ण बोलता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं। एक बहुत बड़ा लेक्चर भी दे देता है भगवान श्री कृष्ण को कि किस प्रकार से युद्ध से कितना प्रकार का नुकसान होगा, और रथ में बैठ जाता है। अब क्या होता है, द्वितीय अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, उतस्वाकशमलमिदं विस्मय समुपस्थितम अनार्यम अजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। हे अर्जुन, तुझे इस प्रकार का यह कुबुद्धि कैसे आई? इस विषम परिस्थिति में दोनों सेनाएं तैयार हैं, शंख फूके गए हैं, एक दूसरे युद्ध का प्रारंभ होने का वह इसकी घोषणा भी हो चुकी है, और अब इस विषम परिस्थिति में तेरी ऐसी कुबुद्धि कैसे आई? विस्मय समुपस्थितम उतस्वाकशमलमिदं विस्मय समुपस्थितम अनार्यम अजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। यह कीर्ति करने वाला नहीं है, अकीर्ति करने वाला। ऐसा तो ऐसी बुद्धि तुझे यहां कैसे आई इस युद्ध क्षेत्र में? और फिर जो दूसरा श्लोक है, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हृदय की तुच्छ दुर्बलता को दूर करके तू खड़ा हो जा। क्लैब्यम मास्मगम पार्थ नैतत्तयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। खड़े हो जा, उठ, खड़े हो जा। और क्या शब्द व्यवहार करते हैं? क्लैब्यम, अत्यंत खराब शब्द व्यवहार करते हैं। और अर्जुन तिलमिला जाता है। किसी को भी बोलो, किसी भी पुरुष को बोलो कि तू कापुरुष है, तू नपुंसक है, तो क्या होगा? और स्वामी विवेकानंद भगवत गीता और भगवान श्री कृष्ण जानबूझ करके इस शब्द का व्यवहार करते हैं। वो बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोथेरापिस्ट हैं। वो जानते हैं कि अभी अर्जुन न्यूरोसिस का शिकार हो गया है और मुझे शॉक थेरेपी देना पड़ेगा। इस प्रकार से ऐसे शब्द का व्यवहार करते हैं जिससे अर्जुन तिलमिला जाता है। और वही वे चाहते थे। क्या कहते हैं कि क्लैब्यम मास्मगम पार्थ, ये कापुरुषता तुझे शोभा नहीं देती, तू तो महान वीर है, तू ऐसी बात कर रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, कायट के समान। क्लैब्यम मास्मगम पार्थ नैतत्तयुपपद्यते, ये तुझे शोभा नहीं देता, इट डज नॉट बिफिट दी, यह तुझे तेरे योग्य नहीं है, तेरी वीरता के योग्य नहीं है। क्लैब्यम मास्मगम पार्थ नैतत्तयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को फेंक और खड़े हो जा युद्ध के लिए। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण आह्वान करते हैं अर्जुन को और उसे उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं अपने स्वधर्म के लिए कि तू यह युद्ध कर रहा है तेरे लिए नहीं, यह धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध है, इसको तुझे याद रखना पड़ेगा। क्षत्रिय होने के नाते तेरा स्वधर्म है और स्वधर्म से विच्युत नहीं कर सकता, तो कायर नहीं बन सकता। क्लैब्यम मास्मगम पार्थ नैतत्तयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम
त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप, उठ, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को फेंक दे और खड़े हो जा। कितना महान ये उपदेश है। आज जब हमारे विद्यार्थीगण हताशा निराशा के कारण बैठ जाते हैं, जैसे अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, वो बोलते मैं एग्जामिनेशन से ड्रॉप ले लूंगा, फिर बहाना बताते हैं अगले साल बहुत अच्छे नंबर से पास होना चाहते इसलिए नहीं करते। ये कुछ नहीं है, भीतर में डर आया है, एक भय आया है अचेतन मन में, पर वो बताना नहीं चाहते हैं, कहते हैं कि वो बोलते हैं नहीं नहीं हम परीक्षा में ड्रॉप ले लेंगे। उस जैसे अर्जुन ने कहा मैं युद्ध से ड्रॉप लूंगा, मॉडर्न स्टूडेंट बोलता है मैं परीक्षा से ड्रॉप लूंगा। पर भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को दूर करके खड़े हो जाओ युद्ध के लिए। जीवन संग्राम में कई समस्याएं आएगी, परीक्षा का जो यह परीक्षा की समस्या में भी, उसमें भी संग्राम में तुमको जीतना है तो बहादुर बनना पड़ेगा, कायरता को छोड़ना पड़ेगा और उठना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद ने इस श्लोक के बारे में बहुत अच्छी बात बताई। क्या कहते हैं, इफ यू माई सन्स कैन प्रोक्लेम दिस मैसेज टू द वर्ल्ड, क्लेबियम मास मगम पार्थ, then all this disease, grief, sin and sorrow will vanish from off the face of the earth in 3 days. क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, भगवान स्वामी विवेकानंद कि भगवान श्री कृष्ण का यह जो संदेश है, क्लेबियम मास मगम पार्थ, यदि इसको तुम सारे विश्व में फैला दो, पूरे विश्व में इस संदेश को फैला दो, तो क्या होगा, सारे विश्व से रोग, दुख, पाप, ये सब सारे विश्व से हमेशा के लिए नाबूद हो जाएंगे। कितनी बड़ी बात स्वामी जी बोलते हैं। यह एक ही वाक्य उस पर बोल देते हैं, यह जो संदेश है हताशा निराशा को दूर करने वाला, सारे विश्व से हताशा निराशा पाप ये सब दूर हो जाएंगे। ऑल दीज आइडियाज ऑफ वीकनेस विल बी नोवेयर, ये दुर्बलता के सब विचार चले जाएंगे सारे विश्व से। नाउ इट इज एवरीवेयर दिस करंट ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ फियर। आज तो सभी जगह हम देखते हैं डर 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 भय का माहौल है, चाहे कोरोना के कारण हो, चाहे परीक्षा के कारण हो, चाहे दूसरी समस्याओं के कारण हो, सभी लोग भयभीत है। इस समय में इस भगवान श्री कृष्ण के संदेश का बहुत महत्व है। कहते हैं नाउ इट इज एवरीवेयर दिस करंट ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ फियर, रिवर्स द करंट, ब्रिंग इन द अपोजिट वाइब्रेशन एंड बिहोल्ड द मैजिक ट्रांसफॉर्मेशन। Thou art omnipotent, go to the mouth of the cannon, fear not. Hate not the most abject sinner, look not to his exterior, turn the gaze inward, where reside the Paramatman. Proclaim to the whole world with trumpet voice, there is no sin in thee, there is no misery in thee, thou art the reservoir of omnipotent power, arise, awake, and manifest the divinity within. भगवान श्री कृष्ण के समान ही स्वामी विवेकानंद आज के युग में यह जो संदेश दिया, उसी भगवान श्री कृष्ण के संदेश को मानो दोहराया। उठो, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त विवरण निबोध, तो उठो जागो, लक्ष्यपाती तक रुको मत, बैठ मत जाओ गांडी को लेकर के रथ में, नहीं मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस तुच्छ दुर्बलता को दूर कर दो और हताशा निराशा को दूर कर दो, और तुम पापी नहीं हो, तुम दुर्बल नहीं हो, तुम निर्बल नहीं हो। जो संदेश उन्होंने शिकागो धर्म सभा में बाद में दिया, ये मानो भगवत गीता के संदेश का ही रिफ्लेक्शन है, मानो वही संदेश बने उन्होंने फिर से दिया। और इसीलिए कहते हैं इफ वन रीड्स दिस वन श्लोका क्लेब्यम मास भगम पार्थ नैतत्वय उपपद्यते शुद्धम हृदय दौर्बल्यम तत्वोत्तिष्ठ परन्तप, one gets all the merits of reading the entire Gita, for in this one shloka lies embedded the whole message of the Gita. स्वामी विवेकानंद यहाँ तक कहते हैं कि यदि कोई ये एक ही श्लोक केवल पढ़ ले तो सारे गीता के पढ़ने का उसको लाभ मिल जाएगा। केवल एक ही श्लोक, Clabium Mas Magama Partha, one gets all the merits of reading the entire Gita. For in this one shloka lies embedded the whole message of Gita. गीता का सारा संदेश ये एक श्लोक में निहित है, एक ही श्लोक, Clabium Mas Magama। तो भगवत गीता एक ही संदेश है, तुच्छ दुर्बलता को दूर कर दो, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को दूर कर दो, खड़े हो जाओ। जीवन रूपी इस युद्ध में कई समस्या आएगी, उसका डट कर मुकाबला करो, वीरता पूर्वक बहादुरी पूर्वक मुकाबला करो। तो जाए कि जीवन में कई समस्या आएगी। अभी विद्यार्थियों के सामने भी कई समस्याएं हैं। पहली समस्या परीक्षा में अच्छे नंबर से पास होने की, फिर उसके बाद में फिर इंटरव्यू में पास होने की, फिर वो दूसरे प्रकार के टेस्ट में पास होने की,
इस प्रकार से कैरियर डेवलप करने की बहुत प्रकार की समस्याएं हैं, बहुत प्रकार के उसमें व्यवधान आते हैं, उससे हमें डरना नहीं है और हमें आगे बढ़ते रहना है। ये भगवत गीता का एक बहुत बड़ा संदेश हमें भगवत गीता के इस द्वितीय अध्याय में क्राइसिस मैनेजमेंट का, मानो स्ट्रेस मैनेजमेंट का, क्राइसिस मैनेजमेंट का एक स्वर्णिम सूत्र हमको मिलता है। क्लेव्यम मा स्वगम पार्थ नहीं तो उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तक्तोति परंतप। इसको हमें ख्याल में रखना है। दूसरी बात है, स्ट्रेस आता है परीक्षा के समय, खास करके विद्यार्थियों को। उसके लिए एक दूसरा श्लोक है, द्वितीय अध्याय में ही आता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्मणिवधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भु माते संगोस्त अकर्मणि। हे अर्जुन, कर्म में तेरा अधिकार है, फल में तेरा अधिकार नहीं है, तो तू तेरा कर्म अच्छी तरह से कर, अकर्म में तेरी रुचि न हो और फल की आकांक्षा के प्रति तेरी दृष्टि नहीं रहनी चाहिए। कई लोग इसका उल्टा अर्थ ले लेते हैं, बोले अरे यदि टारगेट ही नहीं रहेगा तो हमको कार्य करने की प्रेरणा कहां से मिलेगी, मोटिवेशन कहां से मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि तुम टारगेट मत रखो, ये नहीं कहा कि तुमको फल नहीं मिलेगा। उन्होंने क्या कहा है, फल की आकांक्षा के लिए मत काम करो, फल को सामने मत रखो। तुम्हारा कार्य है पढ़ाई करने का, उसको अच्छी तरह पढ़ाई करो। जो भी कार्य तुमको मिला है स्वधर्म, उसको अच्छी तरह के करो, फल तो अपने आप मिलेगा। कर्म का सिद्धांत ही कहता है, जो सो यू रीप, जैसा तुम बोओगे वैसा ही मिलेगा, जैसा करोगे ऐसा ही तुम पाओगे। तो ये तो कर्म के सिद्धांत से तुमको मिलेगा, मैं तो दूंगा तुमको फल। तुम्हारी दृष्टि फल की ओर नहीं होनी चाहिए। ये कई लोगों को समझ में नहीं आता है, बोले अरे ये कैसे हो सकता है, यदि फल की तरफ हम दृष्टि नहीं करें तो हमको मोटिवेशन कहां से मिलेगा। अरे मैं सरल से उदाहरण दिखाता हूं तुमको। ये मान लो कोई बैट्समैन 99 पर है, खेल रहा है, उसके 99 नंबर, उसके 99 रन हुए हैं। अब वो स्कोर बोर्ड की ओर देख रहा है। जब बॉलर बॉलिंग कर रहा है तो क्या देख रहा है, स्कोर बोर्ड की ओर, ये 99 हो गया, अभी मुझे 1 रन बनाना है, सेंचुरी करना है। तो वो क्या करता है, स्कोर बोर्ड की ओर देख रहा है, सतत बार बार स्कोर बोर्ड की ओर देख रहा है। क्या होगा, क्लीन बोल्ड होगा कि नहीं। तो दृष्टि कहां होनी चाहिए, बॉल पर होनी चाहिए, ना स्कोर बोर्ड पर। बस इतनी छोटी सी बात है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारी दृष्टि बॉल पर होनी चाहिए, तुम्हारी दृष्टि कार्य पर होनी चाहिए। तुम अच्छी तरह खेल खेलो, अपने आप 99 से 100 हो जाएगा। पर तुम स्कोर बोर्ड की ओर देखते रहोगे तो क्लीन बोल्ड हो जाओगे। ये सरल सा उदाहरण मैं दे रहा हूं। ये जो गलत फहमी जो चारों ओर फैला रहे हैं कई लोग, एक क्लेव्यम मा समगम पार्थ, नहीं तो ये जो बता रहे हैं कि कर्मणि अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अरे फल नहीं मिलेगा तो मैं को काय को कर्म करूंगा, जो सैलरी नहीं मिलने वाली तो मैं काय को नौकरी करूं। भाई किसने कहा कि सैलरी नहीं मिलेगी, ये किसने कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये नहीं कहा कि तुझे फल नहीं मिलने वाला है, केवल तेरा काम कर। उन्होंने ये कहा कि फल की आकांक्षा के रखे बिना तुम कार्य करो। वाई बिकॉज जब तुम्हारी नजर स्कोर बोर्ड पर रहेगी तो तुम अच्छी तरह बैटिंग नहीं कर पाओगे। यह सिद्धांत है। तो मां फलेषु कदाचन, इसलिए हम लोग ने जब हम लोग बीच बीच में एक प्रोग्राम रखते हैं, खास करके परीक्षा के समय, हाउ टू ओवरकम टेंशन ऑफ एग्जामिनेशन, तो उस समय मैं पूछता हूं विद्यार्थियों को, अच्छा आप सबको किसको किसको टेंशन है, सभी हाथ ऊंचा करते हैं। कितना टेंशन है, ज्यादा ना कम, बोले बहुत ज्यादा है। फिर आखिरी में पूछता हूं किसको टेंशन है, तो कोई हाथ नहीं उठाता। तो कैसे हो गया है, चमत्कार कैसे हो गया, चमत्कार और कुछ नहीं है। उनको मैंने पूरी जो दृष्टि है, उनका दृष्टिकोण बदल दिया। मैंने पहले ही पूछा, अच्छा सबको टेंशन है, अच्छा मुझे ये बताओ टेंशन कब आता है। टेंशन कब आता है, जब मैं सोचता हूं हाय मुझे 90% मिलेगा कि नहीं, हाय मैं परीक्षा में पास होऊंगा कि नहीं, हाय मुझे कैसा रिजल्ट मिलेगा।
रिजल्ट के बारे में जब भी सोचते हैं तभी टेंशन आता है। हाँ, ये बात तो सच है। तो काहे को टेंशन, तो काहे को तुम रिजल्ट के बारे में सोचते हो? भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम कार्य करो, रिजल्ट अपने आप मिलेगा। ये रिजल्ट के बारे में सोचते हो इससे टेंशन आता है, टेंशन के कारण तुम्हारा कंसंट्रेशन ब्रेक होता है, कंसंट्रेशन ब्रेक होता है, तुम्हारा टेंशन होता है, इसके कारण ही तुम्हारी हताशा निराशा के कारण डिप्रेशन आता है और तुम परीक्षा अच्छी तरह दे नहीं पाते और इसलिए खराब रिजल्ट आता है। जब रिजल्ट के बारे में हमेशा सोचोगे तो खराब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट के बारे में सोचना चाहिए कि नहीं? नहीं सोचना चाहिए। पहले एक बार टारगेट हमने फिक्स कर लिया, यदि हमें 90% प्राप्त करना है तो 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा, 95% प्राप्त करना है तो 14 घंटा पढ़ना पड़ेगा, मैं 14 घंटा पढ़ूंगा, उत्तम। बस उसके बाद उसको भूल जाओ टारगेट को। नाउ यू स्टार्ट स्टडी। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेसन्स आई हैव लर्नड इन माय लाइफ इज टू पे एज मच अटेंशन टू द मीन्स एज टू द एंड्स। मैंने अपने जीवन में जो सबसे बड़ा पाठ सीखा है वह है कि टू पे अटेंशन टू द मीन्स एज टू नॉट टू द एंड, कि जो रिजल्ट के बारे में जो अटेंशन नहीं दे करके केवल जो कार्य करना है, उस रास्ते पर जाना है, उस पर 100% अटेंशन देना है। हमारा कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक नहीं होना चाहिए। हमारा कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक कब होता है? जब बीच बीच में हम सोचने लगते हैं कि रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा। उसको छोड़ दो। यू स्टार्ट यूर डूइंग योर ओन कर्मा। तुम अपना कार्य अच्छी तरह करो, रिजल्ट अपने आप अच्छा आएगा। यह कर्म का सिद्धांत है, अपने आप ही अच्छा आएगा। वेन यू, आज नहीं तो कल, कभी कभी देर से आता है रिजल्ट, ये भी बात है। उसके लिए कई फैक्टर्स है, उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे, टेक्निकल सब्जेक्ट है। उसके कई आयाम हैं, केवल एक ही उसका फैक्टर नहीं है। हार्ड वर्क भी है, साथ साथ में स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए। कई लोग हार्ड वर्क तो बहुत करते हैं और कंसंट्रेशन नहीं रहता है। कंसंट्रेशन के साथ यदि 1 घंटा स्टडी करें और बिना कंसंट्रेशन के 4 घंटा स्टडी करें, तो जो 1 घंटा जो स्टडी करता है विद कंसंट्रेशन, उसको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप लोग खुद सोच लीजिए अभी कैसा कंसंट्रेशन हमारा, मन की एकाग्रता कैसी है। तो क्वालिटी ऑफ स्टडी इज मोर इंपॉर्टेंट देन द क्वांटिटी ऑफ योर नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी। This also you have to remember. So smart work and hard work इसी से केवल नहीं होता है, फिर दूसरे और भी कुछ फैक्टर्स है, उनके ऊपर हमको जाना नहीं है। There are many other factors. जैसे कोई बोलते हैं लक, लक और क्या है? कोई बोलते हैं वो इसके वो ही वॉज लकी, उसने केवल 10 क्वेश्चन पढ़े, उसकी तैयारी की, उसी में से उसको 5 आ गए, और मैंने 50 क्वेश्चन को तैयार किया था, उसमें एक भी नहीं आया। तो ये क्या है? तो बैड लक है। बैड लक नाम की कोई वस्तु नहीं है। लक क्या है? तो क्या भाग्य नाम की वस्तु नहीं है? है, जरूर है, भाग्य है, परंतु भाग्य का निर्माण किसने किया, ये हमें कुछ सोचना है। भाग्य का निर्माण हमारे कर्मों ने किया। हमारा आज का जो कुछ भी प्रारब्ध है या भाग्य है, उसका निर्माण भूतपूर्व के मेरे कार्यों के द्वारा हुआ है। और इससे क्या होता है? इसका मतलब होता है मेरा भविष्य का प्रारब्ध मेरे वर्तमान के पुरुषार्थ के द्वारा निर्माण होगा। अतः भाग्य को जानने का प्रयत्न मत करो, भाग्य को बदलने का प्रयत्न करो। कैसे? पुरुषार्थ के द्वारा। तो यही बात स्वामी विवेकानंद ने भी कही, ये बात भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, उद्धरेत आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादेत। अपनी आत्मा को उद्धार खुद ही करो। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। कोई दूसरा तुमको मदद नहीं करेगा। तुम्हारे खुद के कर्म, भूतपूर्व के कर्म, उसके कारण अभी तुम्हारी डेस्टिनी बनी है। तो भविष्य की डेस्टिनी, भविष्य का प्रारंभ, ये तुम्हारे वर्तमान के पुरुषार्थ के द्वारा निर्माण होगा। अतः भाग्य को जानने का प्रयत्न मत करो, भाग्य को बदलने का प्रयत्न करो। ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। यही बात स्वामी विवेकानंद करते हैं, कहते हैं यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। तुमसे अपने भाग्य के निर्माता। कर्म का फल अवश्य मिलेगा, बिकॉज दीज आर ऑल लाइट हाउस प्रिंसिपल। एक बहुत अच्छी किताब है स्टीफन कोवी की, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। उसमें एक उदाहरण दिया है, एक जहाज जा रहा है, सामने से एक लाइट दिख रही है, तो वो लोग सोच रहे हैं कि सामने से एक जहाज आ रहा है। तो कैप्टन ने वायरलेस का मैसेज दिया, प्लीज मूव योर शिप बाय 20 डिग्रीज, अदरवाइज इट विल कोलाइड विथ माय शिप। तो सामने से सिग्नल, सामने से वायरलेस मैसेज आया, यू प्लीज मूव योर शिप बाय 20 डिग्रीज। कैप्टन को बड़ा गुस्सा आया,
उसने पूरा मैसेज दिया, आई एम द कैप्टन ऑफ द शिप कमांडिंग यू टू मूव योर शिप, हु इज एट द अदर एंड, मैं इस जहाज का कैप्टन बोल रहा हूं, तुम कौन हो? तो सामने से फिर आवाज आई, सर आई एम ए हम्बल ऑपरेटर ऑफ द लाइट हाउस। सर आप तो बहुत बड़े कैप्टन हैं, मैं तो लाइट हाउस का ऑपरेटर हूं, आपको जो करना हो करो। टकराएगा, यदि आप अपना जहाज की दिशा नहीं बदलेंगे आप टकराओगे। वाई? दिस इज लाइट हाउस प्रिंसिपल। तो इसी प्रकार से यह कर्म का सिद्धांत, ये लाइट हाउस प्रिंसिपल, आप मानो या मानो कर्म अपना कार्य करेगा, मानो या न मानो कर्म अपना कार्य करेगा। आप जाइए कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में, उसकी छत पर चले जाइए और डिक्लेयर कीजिए, आई डू नॉट बिलीव इन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मैं गुरुत्वाकर्षण के नियम में नहीं मानता हूं, और छलांग लगाओ। क्या होगा? दूसरे दिन समाचार पत्र में आपका फोटो आएगा, भाई ये गुरुत्वाकर्षण नियम में मानते नहीं थे, फिर भी गुरुत्वाकर्षण का नियम ने अपना काम किया और सब खत्म। तो आप गुरुत्वाकर्षण के नियम में माने या न माने, गुरुत्वाकर्षण का नियम अपना कार्य करेगा। उसी प्रकार से कर्म के सिद्धांत में माने न माने, कर्म का सिद्धांत काम करेगा। अच्छा काम करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा काम करोगे बुरा फल मिलेगा। पर याद रखना, तुरंत फल नहीं मिलता है, कभी देर से मिलता है, और देर से मिलता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट के साथ नहीं मिलता है, चक्रवृद्धि ब्याज के साथ आपको मिलेगा। यही है कर्म का सिद्धांत। तो इसलिए डोंट ट्राई टू नो योर रिजल्ट, डोंट ट्राई टू नो योर डेस्टिनी। फुल कंसंट्रेशन, पूरा मन, एक पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ाई करो, पूरी एकाग्रता के साथ कार्य करो। यू डू योर वर्क प्रॉपरली, रिजल्ट विल फॉलो ऑटोमेटिकली। पर हम लोग क्या करते हैं कि बार बार अपने मन में इस विचार को प्रश्रय देते हैं, हाय क्या होगा, क्या रिजल्ट होगा, यदि नहीं होगा तो। मैं सिंपल उदाहरण देता हूं, एक लड़का था, क्योंकि ये कन्विंस होना चाहिए आपको विद्यार्थियों को कि रिजल्ट के बारे में सोचना ये हम लोग के लिए अच्छा नहीं है, यही टेंशन लाता है, यही सबसे बड़ी समस्या है, इसी के कारण तनाव होता है। तो एक लड़का था, बहुत होशियार था, बहुत पढ़ने में बहुत तेज था, ब्रिलियंट था। तो उसके पिताजी ने कह दिया कि भाई देखो, 12th में तुम्हारे अच्छे नंबर यदि आएंगे तो मैं तुमको अमेरिका भेज दूंगा आगे पढ़ाई के लिए, तुम, ये उसके पिताजी ने कह दिया। अभी ये लड़का क्या करता है, लड़का पढ़ने बैठा, पढ़ते समय उसको विचार आया, अच्छा यदि मेरा अच्छा नंबर आएगा तो पिताजी ने कहा है कि मुझे अमेरिका भेजेंगे। कुछ पढ़ने पढ़ा, फिर बाद में फिर विचार आया, अच्छा अमेरिका भी जाऊंगा तो हॉस्टल में रहूं कि अपने अंकल के यहाँ रहूं। फिर कुछ पेज पढ़ा, नहीं नहीं नहीं, अब हॉस्टल में रहने से फ्रीडम ज्यादा मिलेगी। अच्छा, तो वहां पर फिर बाद में एक कौन सी कॉलेज में एडमिशन लूं, ये सब कब कर रहा है, पढ़ाई के समय। अच्छा नंबर मिलेगा या बुरा नंबर मिलेगा, आप लोग सोचो। उसके रिवर्स में एक और लड़का था, वो 3 बार फेल हुआ था 12th में। तो उसको पिताजी ने कह दिया था, देखो इस बार फेल हुआ ना, बस अभी हमको पढ़ाई नहीं करनी है, बहुत तेरे पीछे हमने खर्चा किया, इतना ट्यूशन कोचिंग क्लास सब, अभी कुछ नहीं करना है, हमारा किराने की दुकान है उसमें लग जाना है। अभी लड़का पढ़ने बैठा, हाय हाय क्या होगा, इस बार यदि परीक्षा में पास नहीं होऊंगा तब तो मुझे पढ़ाई मेरी खत्म हो जाएगी, तो कॉलेज में जाने नहीं मिलेगा। फिर थोड़ा पेज पढ़ा, अरे बाबा रे, यदि मुझे सचमुच में मैं फेल हो गया तो पिताजी ने कहा है किराने की दुकान में मैं बैठना पड़ेगा मुझे। अरे बाबा रे बाबा, तो मुझे कॉलेज में जाना नहीं मिलेगा, किसी कॉलेज लाइफ का एंजॉयमेंट भी नहीं मिलेगा। फिर कुछ पेज पढ़ के, अरे बाबा रे बाबा, तब तो फिर पत्नी भी ऐसी मिलेगी, बिल्कुल अनपढ़ पत्नी मिलेगी, तब तो मेरा जीवन ही जहर हो जाएगा, तब तो मुझे आत्महत्या ही करनी पड़ेगी। फिर कुछ पेज पढ़ा, तो आत्महत्या करूं तो कैसे पढ़ूं, कैसे करूं, जहर खा के करूं कि
फांसी लगा के करूँ कि ट्रेन के नीचे जाऊं? नहीं, बेटर है कि मेडिकल स्टोर में जाकर के कोई अच्छी दवाई ले लेता हूँ। ये सब कब सोच रहा है? पढ़ाई के समय। पास होगा कि फेल आप ही सोच लो। अरे उस समय तुमको पढ़ाई, तुम ये छोड़ दो कि क्या रिजल्ट होगा, तो पढ़ाई में मन लगाओ तो ऑटोमेटिकली पास हो जाओगे। किराने की दुकान में काम करना ही करना पड़ेगा नहीं, पर इसमें तो सचमुच में अवश्य तुमको किराने की दुकान में काम करना पड़ेगा, और तुम जानबूझ करके सुसाइड के रास्ते पर जा रहे हो। काहे को रिजल्ट के बारे में सोच रहे हो? वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम? गोल्डन फॉर्मूला आप लोग को दे देता हूं, जो खास करके स्टूडेंट्स, जिन लोगों को इस प्रकार से टेंशन बहुत होता है परीक्षा के समय। डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। LEAV, डू योर बेस्ट। कैन यू डू बेटर देन बेस्ट? गुड, बेटर, बेस्ट। बेस्ट माने उससे अच्छा आप नहीं कर सकते। अच्छा, उससे ज्यादा अच्छा को क्या बोलते हैं? बेटर। और सबसे श्रेष्ठ क्या काम? बेस्ट। बेस्ट से बेस्ट कुछ हो सकता है बेस्ट से ज्यादा? डू योर बेस्ट, बेस्ट पॉसिबल। जितना आपसे अधिक से अधिक श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कार्य तुम करिए, श्रेष्ठ प्रकार से कार्य करो। लीव द रेस्ट मतलब फल की चिंता को छोड़ दो। फल की चिंता मत करो। फल की चिंता को छोड़ करके अपना कार्य करो, अच्छा फल अवश्य मिलेगा। डोंट बॉदर अबाउट योर रिजल्ट। डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। Leave the rest to God. Leave the rest to destiny. Leave the rest to the law of karma. It will come. But don't worry about it. Don't get worried about it. Don't get tension about it. This is the golden formula. Do your best and leave the rest. और अंतिम बात यह है कि एकाग्रता हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पर हमारा मन भटक जाता है। यही तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मैन एंड एनिमल? तो मनुष्य में एकाग्रता अधिक रहती है और पशु में एकाग्रता कम रहती है। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए ग्रेट पर्सन एंड एन ऑर्डिनरी पर्सन? अगेन कंसंट्रेशन पावर। जिस मनुष्य में जितनी मात्रा में एकाग्रता अधिक रहेगी, उतनी मात्रा में उसको सफलता अधिक मिलेगी। राल्फ वॉल्डो एमर्सन ने यही कहा, The secret of success in trade, in war, in every management of human affairs is the concentration of mind. जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता का रहस्य है मन की एकाग्रता। और स्वामी विवेकानंद तो यहां तक कहते हैं, if I had to do my education over again, I will not undergo the present system of education. First, I will learn how to control my mind, how to concentrate my mind. Information I can have at my own will. इन्फॉर्मेशन तो मुझे लाइब्रेरी में जाके मिल जाएगी, स्वामी जी कहते हैं। अभी तो लाइब्रेरी में जाने की जरूरत नहीं, गूगल सर्च करो, सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो उन्होंने कहा कि यदि मुझे फिर से पढ़ाई करने का यदि अवसर मिले तो मैं वर्तमान शिक्षा पद्धति में नहीं दाखिल होऊंगा। पहले अपने मन को एकाग्र करना सीखूंगा, फिर इन्फॉर्मेशन जानकारी तो मैं कैसे भी कर ले लूंगा। इतनी अधिक उनकी एकाग्रता थी, फिर भी वो अधिक और चाहते थे। इतनी अधिक एकाग्रता थी, उसके दो ही उदाहरण मैं दूंगा। स्वामी विवेकानंद बैठे हुए थे बेलूर मठ में। बेलूर मठ है रामकृष्ण मठ और मिशन, जो इसके करीब 265 ब्रांच सेंटर हैं। इसमें 65 विदेश में है, बाकी 200 भारत में है। इनका हेडक्वार्टर बेलूर मठ में है, गंगा के तीर पर, कलकत्ता के पास। तो ये जो बेलूर मठ में आप जाएंगे, वहां पर तो बहुत बड़ा रामकृष्ण देव का मंदिर है। उसके पीछे 2 मंजिले का मकान, ऊपर के मरने में एक कमरा है जिसमें स्वामी विवेकानंद रहा करते थे। उसको उसी प्रकार से रखा गया है। उनकी पगड़ी, उनका टेबल, उनकी चेयर, उनके कपड़े, उनकी सितार, सब कुछ ऐसे ही रखा गया, मानो स्वामी विवेकानंद भी वहां बैठे हैं। उसी कमरे में 4 जुलाई 1902 को उन्होंने 39 वर्ष की उम्र में ध्यान के क्षणों में अपना शरीर त्याग कर दिया। उसके कुछ दिन पहले की बात है, स्वामी जी बैठे हुए थे अपने कमरे में, किताब पढ़ रहे थे। पुस्तक का नाम है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, अंग्रेजी में विश्वकोश। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका बड़े बड़े ग्रंथ चारों ओर फैले हुए थे। उस समय उनके शिष्य आए, शिष्य का नाम था शरद चंद्र चक्रवर्ती। वो अपनी डायरी में लिखते हैं कि जब मैं गया स्वामी वहां पर देखा तो चारों ओर ये पुस्तकें फैली हुई थी। तो उन्होंने स्वामी जी को कहा, स्वामी जी इतने सारी पुस्तकों को पढ़ने में तो सारी जिंदगी निकल जाएगी। स्वामी जी का क्या बात करता है, कि कुछ दिन पहले ग्रंथ आए हैं,
मैंने 10 खंड पढ़ डाले, अभी मैं 11th वॉल्यूम पढ़ रहा हूँ, 11वां खंड पढ़ रहा हूँ। हाँ, इतने दिन में 10 खंड पढ़ डाले, मुझे तो विश्वास नहीं होता। स्वामी जी का तुझे विश्वास नहीं होता, ठीक है, ये पहले 10 खंड में से जो प्रश्न पूछना है पूछ ले। शिष्य ने कितने सारे प्रश्न पूछे, स्वामी जी ने सभी के उत्तर दिए। कहीं कहीं तो पुस्तकों की भाषा को उद्धृत की, तो शिष्य आश्चर्यचकित हो गया, स्वामी जी ये तो चमत्कार है। स्वामी जी ने कहा चमत्कार नहीं है, ये क्या है? मन की एकाग्रता। मन की एकाग्रता हो तो 10 घंटे की पढ़ाई 1 घंटे में हो सकती है, पर एकाग्रता और न केवल पढ़ाई, प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। स्वामी विवेकानंद जब दूसरी बार गए अमेरिका, उस समय एक ब्रिज पर से गुजर रहे थे, तो उस समय उन्होंने देखा 4 जवान लड़के, काउबॉयज, दे वर ट्राइंग टू शूट द एक्सेस दैट आर फ्लोटिंग इन वाटर। पानी में अंडे के छिलकों की एक माला बनाई गई थी, वो पानी में तैर रही थी, और ये चारों जवान लड़के बंदूक लेकर के अंडे के छिलकों को शॉट मारने का प्रयत्न कर रहे थे, और उनके शॉट सब बेकार जा रहे थे। तो थोड़ी देर तो स्वामी जी वहां उनको देखते रहे, फिर उनको हंसी आ गई, और स्वामी जी को हंसते देख करके चारों जवान लड़के बड़े गुस्से में आ गए। What, you are laughing at us? Is it a small job to shoot the axes that are floating in water? Okay, we give you the challenge. Let us see how do you do it. बोले आप हम पर हंसते हो? ये कोई साधारण बात है? ये अंडे के छिलकों को शॉट करना, पानी में तर रहे हैं? ठीक है, हम तुमको चैलेंज देते हैं, तुम करके बताओ। ऐसा करके बंदूक उनके हाथ में दे दी। अब क्या करे, स्वामी जी ने बंदूक हाथ में ले ली, निशाना लगाया, फट 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 12 अंडे के छिलके 12 शॉट में खत्म। चारों जवान लड़के आश्चर्यचकित रह गए। स्वामी, हाउ लॉन्ग यू आर प्रैक्टिसिंग? वी आर प्रैक्टिसिंग फ्रॉम 5 years. हाउ लॉन्ग यू आर प्रैक्टिसिंग? स्वामी जी आप कितने साल से शूटिंग कर रहे हैं? हम तो 5 साल से कर रहे हैं, फिर भी नहीं कर पाए, आप कितने साल से शूटिंग कर रहे हैं? स्वामी जी का, माय डियर फ्रेंड्स, आई एम होल्डिंग द गन फॉर द फर्स्ट टाइम। हाँ, पहली बार गन हाथ में ली और ये सब शॉट कर दिया, दैट इज अ मिरेकल। ये तो चमत्कार है, स्वामी जी का चमत्कार नहीं। दैट इज द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड, मन की एकाग्रता। और ये मन की एकाग्रता स्वामी जी में कैसे है? बिकॉज क्योंकि वो ध्यान सिद्ध थे, बचपन से ध्यान करते थे, और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण 6ठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं ध्यान कर, ध्यान से मन की एकाग्रता बढ़ेगी। और ध्यान कैसे करना है सब सिखाया, सब बताया। उसके बाद में अर्जुन क्या करता है, जैसे हम लोग कहते हैं कि कोई भी बात में हमारा बट रहता है, कि उसी प्रकार से अर्जुन भी एक आधुनिक विद्यार्थी जैसे करता है, शिक्षक को बोलता है, ऐसे वो भगवान श्री कृष्ण को क्या बोलता है? चंचलमी मना कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हे भगवान, आपने तो कहा कि मन को इस प्रकार से नियंत्रित करके इस प्रकार से ध्यान करो, सब मैंने सुन लिया, परंतु, बट हमारा परंतु रहता है, बट परंतु मेरा मन तो इतना चंचल है कि उसको नियंत्रित करना मुझे उतना ही कठिन लगता है जितना कि वायु को मुट्ठी में नियंत्रित करना। वायु का मुट्ठी में नियंत्रित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उससे ज्यादा मुझे कठिन लगता है अपने मन को नियंत्रित करना। कौन बोलता है? अर्जुन, जिसने मछली की परछाई को पानी में दे करके मछली को शॉट लगाया था तीर के द्वारा, ऐसा अर्जुन भी बोलता है मेरा मन इतना एक चंचल है। तो इसलिए यदि कोई विद्यार्थी बोलता है मुझे कि मेरा मन चंचल है, मेरा मन एकाग्र नहीं होता है, तो मुझे संशय नहीं होता है उसमें, तो ये स्वाभाविक है। और भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को डोज नहीं देते हैं, जैसा डोज दिया था द्वितीय अध्याय में, शॉक थेरेपी दिया था, क्या कायर के समान बात करता है, छोड़ हृदय की तुच्छता को दूर कर, युद्ध के लिए खड़ा हो जा, ये तुझे शोभा नहीं देता, नामर्द मत बन, क्लेबियम मास्मगमा पार्थ, नामर्द मत बन, ऐसा उधर कहा था। पर यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ऐसा नहीं बोलते, क्या नामर्द के समान बात करता है, कायर के समान बात करता है। उन्होंने क्या कहा? असंशय महाबाहो मनोदुर्निग्रह चल। हे अर्जुन, तेरी बात बिल्कुल सच है। इस मन को, इस चंचल मन को एकाग्र करना बड़ा कठिन है। इवन भगवान श्री कृष्ण इस बात को स्वीकार करते हैं, असंशय, इस बात में कोई संशय नहीं है। असंशय महाबाहु मनो दुर्निग्रहम चलम। परंतु बाद में क्या बोलते हैं?
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा यह असंभव बात भी संभव हो जाती है। भगवत गीता में दो हमको बहुत सुंदर उपाय मिलते हैं। अभ्यास एवं वैराग्य के द्वारा हम उस एकाग्रता को प्राप्त कर सकते हैं और उस मन की एकाग्रता के द्वारा प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक कार्य में हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। विशेष करके पढ़ाई में, स्टडी में, अध्ययन में हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। खेलकूद में, संगीत में, सभी में हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं हमारे मन को एकाग्र करके। और वो एकाग्रता हम के लिए हमें दो उपाय हमारे बताए भगवान श्री कृष्ण ने। कौन कौन से उपाय? अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का मतलब क्या होता है? नियमित प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस 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 मेक्स ए मैन परफेक्ट। देखो, जिस बैट्समैन ने नेट प्रैक्टिस ज्यादा की है वही टेस्ट मैच में रन बनाएगा। इट ऑल डिपेंड्स हाउ हार्ड यू वर्कड ड्यूरिंग द नेट प्रैक्टिस, दैट विल गिव यू द रिजल्ट। तो नेट प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस 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 का मतलब होता है नियमित समय पर आपको ध्यान करना है, नियमित समय पर आपको पढ़ाई करनी है। एक रूटीन बना लेना चाहिए, उससे माइंड रेगुलराइज हो जाता है। हमारा जीवन जैसे रेगुलर होता है, नियमित हो जाता है, तो हमारा मन भी नियंत्रित हो जाता है। मन को नियंत्रित करने का सरल उपाय है जीवन को नियंत्रित करना, और जीवन को नियंत्रित करने का सरल उपाय है जीवन को नियमित करना। तो नियमित रूप से प्रतिदिन जो पढ़ाई का समय है उस प्रकार से पढ़ाई करना और ज्यादा से ज्यादा एकाग्रता पर पढ़ाई करना, अवश्य हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और साथ साथ में दूसरा भी उपाय कहा, उसको साथ साथ में करना चाहिए। वो क्या है दूसरा? वैराग्य। वैराग्य का मतलब नहीं है कि हमारे सामने बाबा जी बन जाओ ये गिव वापस ले लो, संन्यास ले लो, नहीं। वैराग्य का मतलब होता है वीतराग, मतलब आसक्ति का त्याग करना पड़ेगा। आप सोचना, तो विद्यार्थियों को विशेष करके बोलता हूं, हमारी एकाग्रता भंग कब होती है? जब हमारा मन किसी व्यक्ति में या किसी वस्तु में अटैच हो जाता है। ये attachment is the source of all our misery. Attachment is the source of all our lack of attraction. Attachment is the source of all our failures. आसक्ति यही हमको डुबाती है। किसी व्यक्ति के प्रति यदि बहुत ज्यादा आसक्ति आ गई, किसी वस्तु के प्रति ज्यादा आसक्ति आ गई, तो ये आसक्ति हमें डुबा देती है। वीतराग का मतलब होता है आसक्ति का त्याग। आसक्ति जितना हो सके हमें उस आसक्ति का त्याग करना पड़ेगा। यदि नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो फिर मन की एकाग्रता नहीं आएगी, मन नियंत्रित नहीं होगा। क्यों? केवल अभ्यास के द्वारा हमारा मन नियंत्रित नहीं होगा, साथ साथ में यह अनासक्ति, यह भी बहुत आवश्यक है। मथुरा की बात है। मथुरा में 4 पंडित इकट्ठे हुए और पूर्णिमा की रात थी। अब जमुना के किनारे लोग बैठे थे। अरे बोले आज तो बढ़िया पूर्णिमा की रात है, और उन्होंने भांग बहुत ज्यादा पी ली, तो नशे में आ गए चारों जन। तो चलो यार नौका की सैर करते हैं, तो चलो नौका की सैर करते हैं। बैठे नौका में। नौका में बैठने के बाद उन्होंने पतवार ली, पतवार लेकर के खेना शुरू किया। तो खेते 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 उसके जो हाथ दर्द हो गया, तो उसने फिर दूसरे ने कहा चलो मैं चलाता हूं। उसे पारी पारी से चारों ने बहुत पतवार चलाई, सारी रात चलाई। अब सुबह में सूर्य की किरणें जब आई, तो इनका भांग का नशा कुछ कम हुआ। तो बोले अरे भाई मेरा तो हाथ दर्द दे गया इतनी पतवार। अरे बोले तूने क्या किया? मैंने ज्यादा पतवार तेरे, मेरा हाथ दर्द दे रहा है। अच्छा जो हुआ सो भी। कहीं लगता है कि कोई आए हैं हम लोग तीर पर। हाँ हाँ बोले आए हैं हम लोग, एक तीर पर आ गए हैं। तो कितने दूर आए हैं जरा देखते हैं। ऐसा करके नाव में से नीचे उतरे। नीचे उतर कर देखा जहां से चढ़े थे वहीं पर है क्या हो गया? अरे बोले पूरी रात हमने पतवार चलाई, हाथ भी दर्द दे दिए चारों के,
अरे बोले पतवार बहुत चलाई पर लंगर उठाना भूल गए। लंगर उठाएगा नहीं उठाओगे, कितना भी पतवार चलाओगे तो नाव, एकाग्र रूपी नाव 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्य से गृह्यते। अभ्यास एवं वैराग्य के द्वारा यह असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। ये दोनों को हमको याद रखना है। मन की एकाग्रता यदि चाहिए तो हमारा जीवन हमें नियंत्रित करना पड़ेगा। जीवन नियंत्रित होगा तो मन नियंत्रित होगा, मन नियंत्रित होगा तो मन नियंत्रित होगा तो मन एकाग्र होगा। और साथ साथ में हमें आसक्ति का त्याग करना पड़ेगा। यदि हमने लंगर नहीं उठाया, आसक्ति रूपी लंगर, जिस वस्तु में या जिस व्यक्ति में हमारी आसक्ति है उसका लंगर नहीं उठाया, आसक्ति रूपी लंगर को, तो कितनी भी आप पतवार चलाएं, एकाग्रता रूपी नाव 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेगी। और यही दो उपाय सब जगह बताए हैं। इवन पतंजलि योग सूत्र में ही कहा अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्य से गृह्यते। इस प्रकार से विद्यार्थियों के लिए मैंने 3 सूत्र मुख्य दिए। एक कि हृदय की तुच्छ दुर्बलता को दूर करके परीक्षा की तैयारी में लग जाना चाहिए, ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। जीवन के युद्ध क्षेत्र में कई समस्याएं आती है, उसे घबराना नहीं है, बैठ नहीं जाना है और कायरता को छोड़ करके अपने भीतर की जो आत्मा की शक्ति है उसको पहचान करके आगे बढ़ना है। और यह जो परीक्षा हो चाहे कोई भी समस्या हो उसका डटकर मुकाबला करना है, यह पहली बात। और दूसरी बात जो बताई कि हमारे परीक्षा में जो टेंशन आता है उसका मुख्य कारण यह है कि हम फल की चिंता करते हैं। ये फल की चिंता को छोड़ना है। फल अवश्य मिलेगा कर्म के सिद्धांत के अनुसार, परंतु फल की चिंता को छोड़ करके हमें पुरुषार्थ में लग जाना है, कार्य में लग जाना है। और इसलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु माते संगोस्तो कर्मणि को याद करके एक गोल्डन फॉर्मूला जो दिया उसको दीवार में अच्छी तरह से बड़े अक्षर से लिख देना चाहिए। डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। LEAV, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। तो पहला है सूत्र उत्तिष्ठत। पहला सूत्र है उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। यह पहला सूत्र। हृदय की तुच्छता को फेंक करके आगे बढ़ो। समस्याओं से डरने के बदले डटकर मुकाबला करो। दूसरा सूत्र फल की आकांक्षा किए बिना अपने स्वधर्म को, अपने कर्म को करने में लग जाओ और फल की चिंता को छोड़ दो एक तरफ। डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। और तीसरी बात जो कही है कि मन की एकाग्रता को प्राप्त करने के लिए ध्यान करना पड़ेगा और ध्यान करने के लिए एकाग्रता की आवश्यकता रहेगी। और उस एकाग्रता ध्यान को अपनाने के लिए जीवन में जब अपनाएंगे तो उसमें हमारा मन जो चंचल मन है, वो मन चंचल है, उसका स्वभाव ही चंचल है स्वाभाविक रूप से। स्वामी विवेकानंद कहते हैं मालूम है ये मन कैसा है? ये मन है उसका स्वभाव ही चंचल है। कैसा चंचल? बंदर के समान। उपमा देते हैं ये हमारा मन जो है एक बंदर के समान चंचल है। एक बंदर था, स्वभाव से बड़ा चंचल था, बहुत उछल कूद करता था। अब किसी ने उसको बहुत सारी शराब पिला दी। शराब पीने के बाद तो वो और ज्यादा उछल करने लग गया, उछल कूद करने लग गया। अब एक बिच्छू ने उसको काटा तो और उछल कूद करने लग गया बंदर। अब एक भूत उसके सिर पर सवार हो गया। अब देखो उस बंदर की उछल कूद। बोले यही बात है, हमारा मन भी उस बंदर के समान बहुत चंचल है, उछल कूद करता रहता है, कभी चुपचाप बैठता नहीं, फिर उसमें रात दिन शराब पीते रहते हैं। काहे की शराब? इच्छा रूपी शराब। आज मुझे ये करना है, आज मुझे ये वाला मोबाइल लेना है, आज मुझे ये करना है, मुझे इस प्रकार का एग्जाम देना है, आज मुझे ये करना चाहिए। कितने प्रकार की इच्छाएं, कितनी प्रकार के एम्बिशन, कितने प्रकार के वह
और फिर मोटिवेशनल स्पीकर भी बोलते हैं कि और बढ़ाओ, अपनी इच्छाओं को बढ़ाओ, तो और बढ़ाते हैं, तो और शराब पीते हैं, इससे और मन चंचल हो जाता है। फिर उसके बाद में बिच्छू काटता है, ईर्ष्या रूपी बिच्छू, अरे ये मेरे से आगे बढ़ गया, उसको 92 मिला, मुझे 90% मिला, तो ईर्ष्या रूपी बिच्छू डंक मारता है तो और मन चंचल हो जाता है। और फिर भूत, अहंकार रूपी भूत सवार होता है, जानते नहीं मैं कौन हूं, मैं दिखा दूंगा, यह है अहंकार। यह आता है तो और मन चंचल हो जाता है। इस प्रकार से चंचल मन को नियंत्रित करना बड़ा कठिन है, पर असंभव नहीं है। तो क्या कहा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को, अभ्यास तो कौन्तेय वैराग्य से गृह्यते, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा यह असंभव कार्य भी संभव हो जाएगा। तो इसलिए मैं विद्यार्थियों से यह अपील करूंगा कि वे एकदम जी जान से जुट जाए पढ़ाई के लिए, एकाग्रता पर पढ़ाई करने का प्रयत्न करें और नियमित अपना जीवन प्रारंभ करें। आज ही एक रूटीन बना लें, इतने बजे उठना, इतने बजे सोना, इतने बजे पढ़ाई, इतने बजे खाना, ये सब एक नियमित जीवन बना लें, दिनचर्या बना लें, एक रूटीन बना लें, उसको पालन करने का प्रयत्न करें। भले शुरू शुरू में आप फेल होंगे, कोई बात नहीं है, अगेन फिर से दूसरा नया टाइम टेबल बनाओ, बट इट शुड बी ए प्रैक्टिकल टाइम टेबल। बहुत लोग क्या है आइडियल टाइम टेबल बनाते हैं, फिर पहले दिन ही पंक्चर हो जाता है, ऐसा नहीं। एक प्रैक्टिकेबल टाइम टेबल बनाओ, उसको पालन करने का प्रयत्न करो, दैट इज नंबर 1। नियमित जीवन, उसके द्वारा नियंत्रित जीवन, नियंत्रित जीवन बना नियंत्रित मन, नियंत्रित मन के द्वारा मन की एकाग्रता, ये सब आएगा। ये पहली बात है। और दूसरी बात है कि जो पढ़ाई के समय फल की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। आपने एक टारगेट बना लिया, मुझे इस बार 92% चाहिए, उसके लिए जितना पढ़ना चाहिए, जिस प्रकार से पढ़ना चाहिए, उसका आप लोगों ने उसका आयोजन कर दिया। नो फॉरगेट अबाउट द रिजल्ट, रिजल्ट विल कम और नॉट, क्या रिजल्ट आएगा उसकी चिंता मुझे नहीं करनी है। By the law of karma, I will get whatever I want to get, but I should not be always looking at the scoreboard. I should be always looking at the ball. I should play the ball properly. Scoreboard already will move automatically. तो फल की चिंता किए बिना, फल की ओर न देख करके कर्म करने में, एकाग्रता पूर्वक कर्म करने में अपना मन लगाना चाहिए। ये इतना यदि हम करते हैं और हृदय की तुच्छ दुर्बलता को दूर करना है, क्यों, हमारे शरीर और मन के भीतर में आत्मा है जिसमें अनंत शक्ति विराजमान है, उस शक्ति को हमें जागृत करना है। ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, ये स्वामी विवेकानंद ने कहा। भगवत गीता की जो बात है, बार बार भगवान श्री कृष्ण भी गीता में यही कहेंगे कि अर्जुन तू आत्मा है, तू शरीर नहीं है। तो इस प्रकार से यह जो भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया है उसको याद रखते हुए, हमारे भीतर आत्मा की अनंत शक्ति उसको याद रखते हुए हमें आगे बढ़ना है और जीवन की सभी समस्याओं का डटकर मुकाबला करना है, सामना करना है। चाहे वो परीक्षा की समस्या हो, चाहे करियर डेवलपमेंट की समस्या हो, चाहे दूसरी कोई भी समस्या जीवन में आए, कभी कभी रिलेशनशिप की समस्या आती है, रिलेशनशिप ब्रेक हो गया, ऐसे कई सारी समस्या आती रहती है और लोग इतने अधिक उससे व्यथित हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं छोटी छोटी समस्या को लेकर के। बड़ा आश्चर्य लगता है कि इतनी छोटी समस्या के लिए ये लोग अपना पूरा विद्यार्थी लोग आत्महत्या कर लेते हैं, इतने महामूल्य मानव जीवन को छोड़ देते हैं। बड़ा आश्चर्य होता है कि इसका मतलब है कि मानव जीवन कितना अमूल्य है, उसका कोई आइडिया ही नहीं हो, और जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है इसका भी कोई आइडिया नहीं है, जीवन का उद्देश्य क्या है ये भी पता नहीं है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ ये भी पता नहीं है, एसक्यू के बारे में बिल्कुल कुछ पता ही नहीं है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के बारे में, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस ऑलमोस्ट जीरो। तो पशु के समान ही हम जीवन जी रहे हैं अभी। ये बस कैरियर डेवलपमेंट, बस इतना पैकेज, ये इतना पढ़ाई, पूरा अटेंशन केवल परीक्षा में मार्क्स और ग्रेड, और बाद में उसके बाद में अटेंशन इज ओनली ऑन इंटरव्यू एंड अटेंशन इज ओनली पासिंग द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एंट्रेंस एग्जाम पेपर लीक हो गया, सुसाइड। अरे बेवकूफ के सरदार, एक बार पेपर लीक होगा, 1000 बार पेपर लीक होगा, तेरे को तुझे आत्महत्या करने की क्या जरूरत है, तेरा जीवन तो अमूल्य है, मनुष्य जीवन अमूल्य। अरे नहीं मिलेगी वो नौकरी के लिए तो आया है इस पृथ्वी पर, बिजनेस कर, इतने सारे स्टार्टअप कर, एक नौकरी नहीं मिली इसलिए आत्महत्या। बेवकूफ के सरदार है सब जितने विद्यार्थी, बेवकूफ के सरदार मैं तो यही कहूंगा।
एक छोटा सा पेपर लीक आउट हो गया, आत्महत्या। वाह रे वाह, पेपर अच्छा नहीं गया, आत्महत्या। अभी कल का न्यूज आया, पिताजी ने कुछ कहा, पापा आई एम डाइंग बिकॉज ऑफ यू। अरे वाह रे वाह, पिताजी है तुम्हारा तो तुमको डांटेगा नहीं तो तुम्हारी तो जिंदगी खराब हो जाएगी। तो डाटा तो अच्छा ही किया था ना। पर आई डू नॉट नो व्हाट इज अवर प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम। किस प्रकार की ट्रेनिंग हम एजुकेशन दे रहे हैं विद्यार्थियों को। माता पिता के प्रति कोई श्रद्धा नहीं। माता पिता कुछ बोलते हैं उनको, अरे उनको वो जितना प्यार तुमको करते हैं दुनिया में कोई करता है क्या? अपने बच्चों को जितना कोई प्यार करते हैं उतना कोई करता है माता पिता के सिवा? ऐसे माता पिता यदि आपको करेक्ट करने के लिए कहते हैं तो सुसाइड करो, पापा आई एम लिविंग बिकॉज ऑफ यू। फुलिशनेस, मूर्ख मूर्ख मूर्ख, बेवकूफ लोग सब। एनीवे, वी हैव टू रिमेंबर, ये हमारा मनुष्य जीवन अत्यंत अत्यंत कीमती है। 84 लाख योनि में मात्र मनुष्य योनि को ही आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो सकता है, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद प्राप्त हो सकता है। ये तो हमारे शास्त्र कहते हैं, पर व्हाट इज मॉडर्न साइंस टेलिंग? मॉडर्न साइंस कहते हैं नहीं, 84 लाख योनियां नहीं, 125 लाख योनियां हैं। परंतु वो भी ये कहते हैं कि IQ is available with all the species including the computers. EQ is available only with a few species, but SQ is available only with the human species. केवल मनुष्य योनि के पास ही SQ डेवलप करने का ये इजारा है, उसकी संभावना है SQ डेवलप करने का। केवल मनुष्य योनि के पास ही ये एक विशेष योग्यता है। Man has a unique capacity of transcending himself and perceiving himself in the act of perception. ये लिंकन बार्नेट बोलते हैं यूनिवर्स एंड डॉक्टर आइंस्टाइन में, दिस इज द यूनिक कैपेसिटी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। वो डेवलप कर सकता है मीनिंग ऑफ लाइफ। तो लाइफ का मीनिंग हमको याद रखना है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बारंबार हमें याद दिलाते हैं कि हम मनुष्य हैं, मनुष्य होने के नाते हमारे भीतर में आत्मा की अनंत शक्ति विराजमान है। इसलिए इन समस्याओं से हमें डरना नहीं है, अच्छा मुकाबला करना है, डटकर मुकाबला करना है, और ये बाकी सब अपने आप आ जाएगा।